श्यामो दमः तप शौचम। श्याम यानी मन की शांति, यानी जिनको 6 रिपुज बोला जाता है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मात्सर्य यानी जेलसी, और इसमें और इंक्लूड कर दो भय, शोक, घृणा। 9 रिपुस मानो। क्षमा का अर्थ है आपका मन इन 9 रिपुओं से व्यथित नहीं होता, आप बहुत संतोषी हैं। धन की तरफ से संतोषी और परिस्थितियों की तरफ से संतोषी। शमो दमः, इंद्रियां आपकी प्रसन्न हैं, बाहर नहीं भाग रही हैं। बाहर भागती भी हैं तो परमात्मा की तरफ, श्री कृष्ण के दर्शन, श्री कृष्ण की वाणी का श्रवण, श्री कृष्ण का प्रसाद पाना। जो घर, जो कपड़े, जो भी पूरा व्यवहार है उनका प्रसाद है। इस भाव से जीवन जीना। शमो दम तप। तप का अर्थ है, भगवान कहते हैं कि मन, वाणी, शरीर ये तीनों संतुष्ट हैं, शांत हैं। शौचम पवित्रता, शांतिर आर्जवम एवच। आर्जवम का अर्थ यहां पर ये समझे कि जो भी आपकी आजीविका है, आप जो धन आदि कमाते हैं, उसमें जरा भी अधर्म नहीं है। झूठ नहीं बोल रहे और किसी को भी धोखा नहीं दे रहे, बिल्कुल सच सच। आपका अंदर बाहर सच पर आधारित है और वही आपके व्यवसाय में, आपके अगर बिजनेस है या आपकी जॉब है, जो भी है वो पूरे राइचियसनेस की, ऑनेस्टी के साथ आप कर रहे हैं। शांतिर आर्जवमेव च। ज्ञानम विज्ञानम, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको जीवन में उतारने की आपको उत्कंठा है। यही महत्वपूर्ण है आपके लिए और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोगों के बाह्य गोल होते हैं, जो एम्बिशंस हैं, गोल हैं, जिंदगी के लक्ष्य हैं, वो सारे बाहर दिख रहे होते हैं आम आदमी के, आम लोगों के। पर आपके वो गोल अंदरूनी हैं कि मेरे को रिएक्ट नहीं करना किसी भी परिस्थिति में, ये गोल है आपका। मेरे को संतोष, शांति से जीवन जीना है, ये गोल है आपका। मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है, मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अक्रोध में, संतोष में, अकारण प्रेम में स्थित हो, ये गोल है आपका। मन के कोई भी भाव या स्पंदन मेरे को विचलित न करे, मेरे को मन को स्थिर करना है। आपके गोल अंदरूनी हो गए, वो बहुत पॉजिटिव है। ज्ञानम, इसको कहते हैं विज्ञान, ज्ञान को जीवन में उतारना। आस्तिक्यम, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। आस्तिकता का अर्थ है आप परमात्मा के होने में विश्वास ही नहीं करते, उनसे प्रेम करते हैं अनन्य भाव से, उनसे एक संबंध माना है सुंदर सा, और उनको अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर दिया है। ये सारे के सारे जो गुण बताए, भगवान कहते हैं ये ब्राह्मण के गुण हैं,
ये ब्राह्मण का धर्म है। और जो हम सब बैठे हैं ना, यहां बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इसीलिए है कि हम स्वभाव से ब्राह्मण हैं। अध्यात्म में रुचि नहीं तो हो नहीं सकती। वो बात बहुत ही गौण है, अमहत्वपूर्ण है कि हमने कौन सी जात में जन्म लिया। कोई कपूर क्षत्रिय हो गए सारे कपूर, क्या कोई शर्मा सारे के सारे शर्मा ब्राह्मण हो गए? कुछ नहीं, सारे के सारे गुप्ता वैश्य हो गए? कोई मतलब नहीं है इन बातों का। आपका स्वभाव क्या है, और आपका स्वभाव स्वरूप की तरफ बढ़ने वाला है या नहीं। स्वभाव और स्वरूप में जो अंतर है, जो फासला है, उसे आप खत्म करना चाहते हैं अगर, आध्यात्मिक जीवन, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम संतोष क्षमा दमा आदि अगर आपको प्रिय लगते हैं, तो आप ब्राह्मण हैं। आप ज्यादा किसी से उलझते नहीं हैं। क्षत्रिय का स्वभाव अलग है, एक वैश्य स्वभाव का व्यक्ति अलग है। शूद्र स्वभाव का व्यक्ति, जिसको हमारे समाज में एक खराब तरीके से देखा जाता है, खराब कुछ है ही नहीं, सब वंदनीय है, कार्य अलग अलग है। पर मुश्किल क्या हो गई है आज के युग की, कि जितने भी धर्म वाले हैं, जैसे भी स्वभाव वाले हैं, चाहे वो आप जाति का धर्म देख लो, चाहे वो आप स्वभावानुसार भी थोड़ा बहुत अगर हो किसी में, सबके सब वैश्य हुए हुए हैं। सबके सब गिद्ध, श्री रामकृष्ण कहते थे गिद्ध हैं सब। गिद्ध उड़ता तो बहुत ऊंचा है, पर उसकी दृष्टि नीचे लाशों पे रहती है। कोई भी मरा हुआ जानवर पक्षी कुछ भी दिखे उसे, वो दूर से देख लेता है। तो जो अल्टीरियर मोटिव, अगर हमारा श्री रामकृष्ण का कहना कि कामिनी कांचन कीर्ति, तीन चीजें बोली, अगर अल्टीरियर मोटिव जिंदगी का एजेंडा कामिनी कांचन कीर्ति है, या धन, या सेक्स, या स्टेटस कीर्ति, या भोग इंद्रियों के, खुद को करवाना और परिवार वाले जो जन हैं उनको करवाना, बस उसी के इर्द गिर्द अगर हमारी जिंदगी घूम रही है, तो वो वैश्य वृत्ति है, वो ब्राह्मण वृत्ति नहीं रही। फिर आप क्षत्रिय होते हुए भी वैश्य हो सकते हो, ब्राह्मण होते हुए भी वैश्य हो सकते हो। और वैश्य भी क्यों कहें, ऐसा व्यक्ति वो भी हो सकता है जो व्यापार भी कर रहा हो और परमात्मा का अनन्य भक्त भी हो। हमारी अपनी भाषा में हम कहें कि ऐसे जिनके एक्स फैक्टर्स बहुत ही अभी स्ट्रांग हैं, तो वो कोई भी धर्म पालन कर रहे हो, उनका मन शांत नहीं हो सकता। इसलिए बार बार मैं बोलता हूं कि लक्ष्य निर्धारित करो। साधना कर रहे हैं, बस करने के लिए कर रहे हैं कि गुरुजी ने बोल दिया मंत्र करने हैं, इंक्वायरी करनी है, फटाफट करके खत्म करते हैं, चलो जी 15 मिनट कर लिया हमने, आज का हो गया। ये कोई काम खत्म करने वाली बात नहीं है। ये अपनी ही सोच को सही दिशा देने की बात है, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की बात है।
इससे अधिक क्या कुछ और महत्वपूर्ण हो सकता है? बस जीवन के छोटे मोटे जंजालों में फंस गए और दृष्टि हमारी इतनी क्षुद्र हो जाती है, छोटी हो जाती है कि जो बस सामने दिख रहा है उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, जो बिल्कुल प्रस्तुत परिस्थिति है। एक विस्तृत भाव, विस्तृत दृष्टि हमारी बन ही नहीं पाती, इतना उलझे हुए होते हैं। कभी बच्चों में, कभी रिलेशनशिप्स में, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों के हो रहे हैं, मित्रों के हो रहे हैं, रिलेशनशिप में हो तब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दृष्टि वो बहुत एक छोटे से समय पर, छोटी सी परिस्थिति पर ही टिकी हुई है। एक विस्तृत पीछे भाव लेना, एक बृहत, एक बर्ड्स आई व्यू लेना और उसमें उन छोटी छोटी घटनाओं को स्थापित करना, उस व्यू से देखना, वो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। विस्तृत व्यू क्या है? परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब इस व्यू को पीछे फाउंडेशन में मन के आप रख लो और अब व्यवहार करो ना। अब अगर झगड़ा भी हो रहा है, कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, तो आपको मालूम है कि मेरा लक्ष्य बात समझाना था ही नहीं। मेरा लक्ष्य तो ये था कि जब कोई मेरी बात समझ नहीं रहा तो मैं अपने जो विस्तृत व्यू है, जो मेरी जिंदगी का परम ध्येय है, उसको ना भूलूं। उस समय हर परिस्थिति में मैं एक काम, शांत रह सकूं, रिएक्ट ना करूं। एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए दो लोग शादीशुदा हैं और जैसा हमने समझा है कि तीन गुणों के अनुसार व्यवहार, सोच अलग अलग हो सकती है। और टाइम के साथ कुछ साल बीतते हैं, व्यवहार अलग होने के कारण और समझ में मेच्योरिटी न होने के कारण, बड़प्पन न होने के कारण, तमस और रजस की अधिकता होने के कारण, अपेक्षाओं की भरमार होने के कारण बन नहीं रही है, झगड़े हो रहे हैं, रोज रोज झगड़े होते हैं। रोज तू मैं हो रही है, दोनों के मन अशांत हैं। पर बीच में भगवान की कृपा से जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि उनको जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है, मंजिल और रास्ता दोनों समझ आ जाते हैं। पर अभी तक इतना झगड़ा हो चुका है, इतनी तू मैं हो चुकी है कि वो बात समझ आने के बाद भी, ज्ञान आने के बाद भी मन एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहा है। वो रहीम जी का दुआ है ना,
रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो वो एक गांठ नहीं है, उनके धागे में सैकड़ों गांठें हैं। वो बार बार उठ के मन में आ रही हैं। तो क्या करना चाहिए? ये समझ आ गया कि भाई ब्राह्मणत्व ही हमारे लिए रास्ता है। शमो दम तप शौचम शांतिर आर्जवमेव च, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, यही हमारे लिए रास्ता है। पर पीछे का स्वभाव भी बीच में जोर मारता है। एक दूसरे के प्रति जो अपेक्षाएं हैं, और भूत में जो भी हुआ उसके प्रति जो कुंठाएं हैं, वो जाने को नहीं जाती। जाती भी हैं तो फिर लौट के बड़े वेग के साथ वापस आ जाती हैं। क्या रास्ता है? डिवोर्स ले लें, अलग हो जाएं, ताड़ फाड़ कर दें? यह बिल्कुल ठीक है, एक रास्ता ये भी है। अगर कोई वेस्टर्न कंट्री में होते तो ताड़ फाड़ हो चुकी होती। इतने साल तो कोई बर्दाश्त भी नहीं करता है। पर हमारे संस्कार अलग तरीके से हैं। उन संस्कारों की तह पे जाएं तो धर्म ये कहता है कि रिलेशनशिप कोई भी हो, पति पत्नी का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, बच्चों और पेरेंट्स का हो, भाई बहनों का हो, खासकर पति पत्नी का और रिलेशनशिप वाला, जहां आप बहुत ही आसानी से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं दूसरे को। कोई भी रिलेशनशिप हो, उसका पर्पस होता है खुद में सुधार करना। ये हम सबका अनुभव है कि जो शुरू की वो जो रोमांटिक फीलिंग्स होती है ना आपकी, जो एक दूसरे के लिए मरे जा रहे होते हो, वो बड़े दिन तक नहीं रुकती है। सारी की सारी ऐसी फीलिंग्स वो काफूर हो जाती हैं समय के साथ, और मन थोड़े टाइम के बाद स्टेबिलाईज होता है, बहुत उड़ना बंद कर देता है। और एक छत के नीचे फिर भी रह रहे हो आप, तो एक छत के नीचे रहते हुए अपनी अपनी अपेक्षाओं पे काम करना। तू ये कर मेरे लिए और तू वो कर मेरे लिए, आपके मनों में ही तो ये वृत्तियां उठ रही है ना। अपनी अपनी अपेक्षाओं पर काम करने के लिए इससे बेहतर कौन सी जगह हो सकती है? आपका अपना ही घर। सबके पहले तो समझो कि सबके एक्स फैक्टर्स यानी इच्छाएं अलग अलग हैं, क्योंकि सबके जो एवोल्यूशन के स्तर हैं वो अलग अलग हैं। कोई अधिकतर तमस में ही व्यवहार दिखाता है, कोई अधिकतर रजस में ही, कोई अधिकतर सत्व में ही, और इसके अंदर भी असंख्य कैटेगरीज हो सकती हैं। सब अलग हैं, इसलिए उनकी सोच अलग है। तो पहली बात यह है कि दूसरे की सोच को एक्सेप्ट करना, ताकि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस कि उसकी ऐसी सोच न रहे उसको छोड़ पाए। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक एक्सपेक्टेशंस कैसे छूटेंगी, आशाएं अपेक्षाएं कैसे छूटेंगी? और आशाएं अपेक्षाएं नहीं छूटी छूटी तो जो शमो दम तप शौचम, जो ये रास्ता है संतोष का, शांति का, जिससे हम भगवत प्राप्ति
सेल्फ रियलाइजेशन कर सके, जिसकी एक नींव में सबसे इंपॉर्टेंट बात है अनासक्ति। अनासक्ति खुद की इच्छाओं से, अपेक्षाओं से। जब तक वो नहीं आएगा मन शांत नहीं होगा। मन शांत नहीं होगा तो ज्ञान विज्ञान टिक नहीं सकता है। अनासक्ति नहीं होगी तो ज्ञान विज्ञान टिक पाएगा ही नहीं। तो पहले मान लो मैं किसी हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल लिया, पहले पूरा प्रयास कर लो, पर पुरानी गांठों की वजह से नहीं हो पा रहा, एक दूसरे से फिर रोज रोज लड़ाई होती है, तो कुछ दिन के लिए अलग रह, एक दूसरे को स्पेस दो, ताड़ फाड़ मत करो, अभी स्पेस दो, ताकि तुम्हारा मन थोड़ा सेंटर्ड हो जाए, केंद्रित हो जाए। ताकि जो तुम्हारी कुंठाएं हैं, गांठें हैं एक दूसरे के प्रति जो हम दोषारोपण कर रहे हैं, और मन उस दोषारोपण को बहुत ठीक ठहरा रहा है, ताकि इस दोषारोपण से हम पीछे हट पाए। ताकि हम, बहुत सारे ताकि हैं इसमें, ताकि हम अंतर्दृष्टि बना पाए कि उसका स्वभाव ऐसा था और मैं उस स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रही थी, मैं उस स्वभाव को नहीं स्वीकार कर रहा था। जो ये अस्वीकृति है, नॉन एक्सेप्टेंस है, जो ये रेजिस्टेंस है, ये मेरे मन में थी। इसके कारण मैं इतना उत्तेजित हुई या उद्विग्न हुआ, क्रोधित हुआ या इरिटेटेड रही। मुझे दृष्टि उसकी तरफ नहीं रखनी है, मुझे दृष्टि अंदर अपनी तरफ रखनी है। पर ये थोड़ा स्पेस ले लेना, ये भी हाथ जोड़ के एक दूसरे को किया जा सकता है कि हाँ भाई हम दोनों की जरूरत है, बैठ के बात करें, हम दोनों की जरूरत है। ताड़फाड़ नहीं करते अभी। मैं तेरे को समझने की कोशिश करती हूं, तू मेरे को समझने की कोशिश कर। मैं तेरे लिए एक्सेप्टेंस पैदा करने की कोशिश करती हूं, आज नहीं है, तू मेरे लिए कर। मैं जानती हूं तेरे मन में भी आज एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं अपनी कुंठाओं पे काम करती हूं, तू अपनी कुंठा। तो हाथ जोड़ के भी स्पेस ले सकते हैं। अलग हो तो ऐसा हो सकता है कि तुम में इतनी मेच्योरिटी हो शायद कि एक दूसरे के चरण छू के अलग हो, कि थोड़े दिन के लिए बस अपने ऊपर काम करने की जरूरत है हमें। जो सही मायने में ब्राह्मण है, जिसको कहा जाए ब्राह्मण, जो भगवान ने जो डेफिनेशन दी उसमें तो कोई नहीं ठीक उतरेगा। हम सब उस डेफिनेशन की तरफ बढ़ने वाले पथिक हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जो इस रास्ते का पथिक है वो लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, उलझेगा नहीं। हाँ, स्पेस मांग सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। थियोरिटिकल अलग बात है कि किताब में लिखा गया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहने मात्र से जगत नहीं उड़ जाता मन से। जगत अभी भी बसा हुआ है। इच्छाएं, अपेक्षाएं, कुंठाएं, दुख, दर्द, भय अभी भी हैं, कहने मात्र से चले नहीं गए। पर उस पे साधना करके, काम करके वो सफाई करनी है। उसके लिए स्पेस चाहिए तो थोड़ा सा ले लो। और आप में इतनी ही मेच्योरिटी है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं, और दोनों जन कहते हैं कि नहीं, अब हम एक छत के नीचे रहकर
और ये सारा कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और पुराना सारा भूत में जो भी हमने दोषारोपण किए थे वो हम आज ही त्यागते हैं। तो भाई मैं नतमस्तक हूं, आप पूजनीय हैं। जिन सज्जन की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो ये सुन रहे हों या बाद में सुने, तो दोनों चीजों को मन में रखें कि और एक दूसरे को थोड़ा और समय देना है, दूर रह के देना है या उसी छत के नीचे रह के देना है। पर ये सारा का सारा प्रोसेस इसलिए है कि हमें खुद पे काम करने का, साधना करने का अवसर मिले। एक दूसरे की कंपनी में करो या अलग रह के करो। अगर डिवोर्स ले भी लेते हो ना, तो उससे ये नहीं होगा कि जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। अलग हो भी जाते हो, ताड़ फाड़ कर भी देते हो, आपका स्वभाव तो फिर भी वही है ना। उस स्वभाव पे तो फिर भी तो आपको काम करना ही पड़ेगा। किसी दूसरी की तरफ भी चले जाते हो, वहां पर पुराना स्वभाव फिर से जोर मारेगा। जिन चीजों से आज परेशान हो रहे हो, उन चीजों से कल भी परेशान होगे। कोई हूर ले आओ जन्नत से, कोई किसी को ले आओ आप। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में क्यों डिवोर्स होते हैं भाई? इसका ब्रेकअप हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया, इसने तीसरी शादी कर ली, उसने आठवीं कर ली। क्यों होते होंगे? उनके मन भी हमारे जैसे ही हैं। वो ये है कि प्रारब्धवश, भाग्यवश वो सेलिब्रिटी बन गए, चार लोग उनको जानते हैं, आपको चार लोग नहीं जानते, पर स्वभाव एक जैसे ही है। वहां पर भी वही तू मैं, वही दोषारोपण चल रहा है। तो एक को छोड़ा दूसरे की तरफ, दूसरे को छोड़ा तीसरे की तरफ। ये रास्ता नहीं है। रास्ता केवल अंतर्दृष्टि बनाने का ही है। युधिष्ठिर के प्रश्न आगे वाले नहीं पढ़ेंगे, पुराने वाले तीन प्रश्न जो उसने, जो अब तक हमने पढ़े हैं, उन्हीं को दोबारा से देखते हैं और फिर आज सेशन क्लोज करेंगे। यक्ष पूछ रहे हैं, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर, सत्य, मन वाणी कर्म। सत्य, सत्य में स्थापित, सदाचार, साधु भाव यानी सद आचार। रामकृष्ण मिशन के दूसरे प्रेसिडेंट थे स्वामी शिवानंद। तो अचानक याद आया मुझे, एक जगह पढ़ा कि अंतिम दिनों में वो बेड रिडन थे। एक सेवक आता है कमरे में और देखता है कि शिवानंद जी सामने एक बिल्ली बैठी है, उसके सामने हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, बिल्ली में प्रभु को देख रहे हैं। नामदेव जी, कुत्ता रोटी लेके भागता है, उसके पीछे भागते हैं घी का कटोरा लेके, कि सूखी रोटी है, सूखी रोटी है। ये इसे कहते हैं सदाचार। किसी के प्रति भी मन में जरा भी मलिनता न होना, केवल करुणा होना, एक्सेप्टेंस होना, दया, प्रेम, सेवा होना, ये है सदाचार। सुख और शांति के क्या उपाय हैं? ये प्रेम, क्षमा,
कौन गलती नहीं करता भाई? कौन है हम में से जो कह दे कि मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की? अगर कोई ऐसा कह रहा है, वो महामूर्ख है। उसे मालूम ही नहीं कि वो क्या बक रहा है। तो क्षमा का भाव, जैसे हम अपने लिए तो हम 1 सेकंड में क्षमा कर देते हैं, दूसरों के लिए क्षमा आती नहीं। वही बात हम खुद कर रहे हो तो वो तो बाय द वे हो गया, गलती से हो गया, छोड़ दो, चलो भूल जाते हैं। कोई दूसरा कर दे तो वो आप उसको कस के पकड़ लेते हो। नहीं, खुद को भी और सबको समझना, स्वभाव के जो ये सटल नुएंसेस है ना, जो बहुत ही सूक्ष्म बातें होती हैं स्वभाव में। हर व्यक्ति हर समय सात्विक नहीं रह सकता। जो सात्विक व्यक्ति भी हैं, जो सज्जन व्यक्ति भी हैं, सदाचारी भी हैं, उनमें भी कभी कभी रजस तमस उठ सकता है और वो उसके अनुसार व्यवहार भी कर सकते हैं। तो आप समझिए, आप दोषारोपण न कीजिए, इसे सदाचार कहते हैं। तो क्षमा, प्रेम, ये सब सुख के कारण है। चित्त पर नियंत्रण कैसे हो? अपेक्षाएं छोड़ दो, कामनाएं छोड़ दो, चित्त नियंत्रित हो गया। कामनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं रखेंगे तो उल्टे लटक जाओ। चित्त नियंत्रित नहीं हो सकता। अहंकार, मेरापन तो ऐसे भर के रखा हुआ है हमने मन में, और मन कंट्रोल भी करना चाहते हैं। इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती है। इच्छाओं की पोटलियां सिर पे रखी हुई हैं और मन नियंत्रित भी हो जाए, नहीं होता है। संतोष के बिना नहीं होगा, निरहंकारी हुए बिना नहीं होगा, निर्मोही हुए बिना नहीं होगा। सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं कि सब में परमात्मा को देखना। नामदेव जी, शिवानंद जी, वो बिल्ली में देख रहे हैं, वो कुत्ते में भी देख रहे हैं, हाथ जोड़कर निहार रहे हैं, प्रभु क्या रूप है तुम्हारा, हर रूप में तुम हो। अब सोचो अपने को उस थोड़ी देर के लिए, जो शिवानंद जी का हृदय और नामदेव जी का हृदय है, वो अपने हृदय में ले आओ। देखो वो कैसे महसूस करते हैं कि जो उनके इष्ट हैं, मान लो श्री कृष्ण इष्ट हैं, वो उसमें श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। सच्चा प्रेम ऐसे आता है। नहीं तो तू मैं ही चलती रहती है, कोई अपेक्षा नहीं। मैं तुझे जैसा तू है मैं स्वीकार करता हूं। तू एक भगवान की सुंदर मूरत है। मैं तुझे अकारण प्रेम करता हूं। वो अकारण प्रेम, आपका हृदय उससे भरना चाहिए, वापस बिना कोई मांग रखे, तो बात बनेगी। तो ही चित्त आपका शुद्ध होगा और नियंत्रित होगा। तो ही भगवत प्राप्ति होगी, समाधि की स्थिति मिलेगी। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।
श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। Thank you so much. Bless you. Thank you.